ठीक है बेटा, आज की क्लास में अपन पढ़ लेते हैं यूनिट डिजिट का टॉपिक, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई के अंक का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा, जैसे अगर मान के चलो अपन ने कोई संख्या लिखी, तो इस संख्या में अपन जो गिनना चालू करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, वो इस तरीके से चालू करते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला अक्षर होता है इसको अपन इकाई का अक्षर मानते हैं, है ना। फिर इसके जस्ट बाद वाला अपन दहाई का अक्षर मानते हैं। इस तरीके से इकाई दहाई इस तरीके से अपन गिनते हैं। अपने काम का टॉपिक कौन सा है इसमें? इकाई वाला। इकाई के अंक वाला जो टॉपिक है वो अपने काम का है। अब वो काम का क्यों है? काम का ये उस हिसाब से है कि अगर मान के चलो कहीं पर अपने पास ऐसे करके गुणा आ जाए ये, और इसके गुणा के अपने पास ऑप्शन लिखे हों ऐसे करके चारों, इस तरीके से मान के चलो अपने पास चारों ऑप्शन लिखे हों ए बी सी और डी। अब इन चारों ऑप्शनों में कोई कोई संख्या लिखी हूँ जिसमें एक संख्या के पीछे पूरा खत्म होने के बाद 5 लिखा है, एक संख्या में 6 लिखा है, एक संख्या में 8 लिखा है, एक संख्या में 4 लिखा है। ऐसे करके पूरी संख्या असल में इसके गुणा का आंसर लिखी है कि इनके गुणा का कोई ना कोई इसमें से एक आंसर होगा। अब बात यह है कि अगर अपन इसमें इकाई इकाई वाले अक्षर का गुणा करके देखें इन दोनों संख्याओं में से, इकाई मतलब इसका भी, इस संख्या का भी इकाई ले लें और इस संख्या का भी इकाई ले लें, 3 का 8 में गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे कितना आएगा भाई? 24। बाकी की बात की हासिल की तो अपने आप आती रहेंगी, लेकिन वो सब संख्याएं इधर ही आएंगी। अपना लास्ट वाला अक्षर कंफर्म हो जाएगा कि लास्ट वाला अक्षर कितना रहेगा? 4। गुणा करने के बाद जो भी संख्या तुम्हारी बननी करनी है वो सब इधर की रहेगी, इधर उससे कोई असर नहीं पड़ना। इधर का जो अक्षर है अपना वो यहीं पे कंफर्म हो जाएगा, लास्ट वाले अक्षर के गुणा करने से ही कंफर्म हो जाएगा कि भैया 3 अट्ठे 24, पीछे वाला अक्षर 4 हो गया, तो ये यहीं पे कंफर्म हो गया। इसके आगे के अक्षर कितने भी बनते रहे हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फिर पूरा गुणा क्यों करें अगर हमें ऑप्शनों में ये समझ में आ रहा हो कि किसी एक ही ऑप्शन में ऐसा है कि लास्ट वाला अक्षर 4 है अकेला। अब इन चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट का अक्षर 4 है, तो हम उसी को देखेंगे। फिर बाकी के हमें ऑप्शनों से मतलब ही नहीं है, 5 6 8 वाले से। तीनों ऑप्शन अपने हट जाएंगे, तीनों ऑप्शन अपने हट जाएंगे, तो ये आंसर लाना इसमें फिर आसान पड़ जाता है अपने लिए कोई भी संख्या के गुणा का। तो इसका फायदा कहाँ पे हो रहा है? फायदा हो रहा है अपना इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन में। फायदा अपना हो रहा है ऑप्शन एलिमिनेशन में कि अपन इसमें से ऑप्शन हटा सकते हैं कैलकुलेशन के मामले में। अगर कैलकुलेशन के मामले में अपन यहाँ से ऑप्शन हटा सकते हैं, इसीलिए टॉपिक पढ़ा जाता है इकाई के अंक वाला, कि जो लास्ट वाला अक्षर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए इस मामले में, ऑप्शन छांटने के मामले में। अब ये तो अपन ने नॉर्मल गुणा बताया था कि भैया अगर मान के चलो कि ऐसे 48 गुणा 25 कर लें भाई, तो भैया 5 अट्ठे 40, लास्ट वाला अक्षर कितना बनेगा? 0। ये नॉर्मल है, गुणा से ही अपन को पता चल रहा है कि लास्ट वाला अक्षर इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा। अगर मान के चलो और भी संख्याएं उठाएं, अगर आप जोड़ रहे हो ऐसे ऐसे, तो हम लास्ट वाला अक्षर जोड़ेंगे इकाई के अंक वाला ही। हमें इकाई के अंक वाले से ही मतलब है। 8 8 16 और 16 और 3 19, 19 का 9 लिखोगे तुम, तो आगे भले ही कितनी भी संख्या आती रहे, अपने लिए लास्ट वाला अक्षर कंफर्म हो गया कि लास्ट वाला अक्षर कितना रहेगा? 9। ये इसका इकाई का अंक रहेगा अपना, ये अपना इसका इकाई का अंक रहेगा। माइनस कर रहे हो ऐसे, तो भाई लास्ट वाला अक्षर 5 और 3 कितने हो जाते हैं भाई? 8 में से एक लास्ट वाला घटा दो, कितने बचेंगे? इसका इकाई का अंक ये हो जाएगा। अपन गुणा कर रहे हैं कैसे भाई? 7 चौक 28, इकाई का अंक कितना रहेगा? 8। लास्ट वाला अक्षर 7 चौक 28, लास्ट वाला अक्षर रहेगा 8, और यही 8 का फिर इसमें गुणा कर दो लास्ट वाले में, क्योंकि इन दोनों का मिलाकर इकाई का अंक अपने पास 8 आया है। इन दोनों का गुणा करने के बाद इकाई का अंक 8 आया है, और 8 दूनी 16, तो इसका मतलब है लास्ट वाला अक्षर कितना बनेगा? 6। तो इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक कितना रहेगा? 6।
तो चाहे गुणा करें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, हमारे लिए कम से कम इकाई के अंक की कन्फर्मेशन हो जाती है कि अपने पास लास्ट वाला अक्षर कितना रहेगा। और अगर अपना लास्ट वाला अक्षर एक बार को कन्फर्म हो जाता है तो ये बहुत सारे फिर एग्जाम्स में फिर क्वेश्चन में जो ऑप्शन हटाना है उसके काम बहुत आएगा। अगर अपन को ऑप्शन हटाना है तो उसके काम बहुत आएगा, क्योंकि अपने सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें कैलकुलेशन के बाद लगभग ये देखा जाता है कि 4 ऑप्शनों में से लगभग 2 ऑप्शनों के इकाई के अंक लगभग मैच करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन की वजह से जो सॉल्यूशन होने वाला है तुम्हें पूरा आंसर भले नहीं लाना पड़े, लेकिन लास्ट के अगर तुम अंक मैच कर लो, अगर लास्ट का अक्षर मैच कर लो तो उसमें से भी अपन उसमें से ऑप्शन हटा सकते हैं। ठीक है, 4 में से अगर अपन 2 ऑप्शन भी हटा सकते हैं ऐसे करके, तो कम से कम अपने पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे काम करने के लिए। कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे अपन को इसमें पूरा गुणा नहीं सॉल्व करना पड़ा, तो उसमें अपन को पूरा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। उसकी कैलकुलेशन से ही अपन को ये समझ में आ जाएगा कि इसमें अगर लास्ट वाला अक्षर ये बन रहा है तो हो सकता है अपना यही आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो इकाई के अंक इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन हटाने के मामले में। एक इकाई के अंक का टॉपिक, एक विभाज्यता का टॉपिक कि भाई ये संख्या अपनी काय से कटने वाली है, ये संख्या अपनी कौन सी संख्या से कटेगी, या फिर इस संख्या का इकाई का अंक क्या रहेगा। ये 2 ऐसे पॉइंट हैं ना अपने, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं, एक विभाज्यता वाला टॉपिक, एक इकाई के अंक वाला टॉपिक। ये अपने पूरे मैथ में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पूरे मैथ में ऑप्शन हटाने के लिए सबसे ज़्यादा काम आ जाते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे होने चाहिए अपने, जिसमें से अपन ने विभाज्यता पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ रहे हैं इकाई का अंक। इकाई के अंक की अगर अपन बात करें तो गुणा वगैरह में इकाई के अंक तो भाई हाल की हाल देखने को मिल रहे हैं, समझ में ही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर और एग्जाम्पल उठा लें अपन, जैसे अगर अपन इन 3 संख्याओं का गुणा कर रहे हो, अगर अपन इन 3 संख्याओं को गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40, बताओ लास्ट वाला अक्षर कितना हो गया। और एक बार अगर किसी संख्याओं के गुणा में अगर 0 आ गया तो तुम उसका किसी भी संख्या में गुणा करते रहो, लास्ट वाला अक्षर 0 ही बनना है। तो तुम 0 का गुणा अगर इस 2 में करोगे तब भी कितना बनेगा, 0, है ना। लो भाई, तुम्हारा बताओ भाई इकाई का अंक कितना बनना है। तो भैया इकाई का अंक कितना बनना है, 0 बनना है, क्योंकि भैया लास्ट वाला अक्षर इस संख्या में इकाई का अंक 0 है। तुम इसका इसमें गुणा करोगे तो ये 0 बन जाएगा, तुम इसका इसमें गुणा करोगे फिर 0 बन जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे फिर 0 बन जाएगा। लास्ट वाले अक्षर से मतलब है अपन को, तो लास्ट वाले अक्षर में अगर तुम गुणा करते जाओगे तो तुम्हारा आना तो इकाई का अंक 0 ही है। अगर एक बार 0 कन्फर्म तो सभी गुणा में एंड का अक्षर 0 कन्फर्म। ये है तुम्हारे गुणा वगैरह का हिसाब किताब। गुणा वगैरह के हिसाब किताब में इकाई का अंक बहुत नॉर्मल पड़ता है। जोड़ने घटाने के मामले में अपन को इकाई का अंक इतना नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि जोड़ने घटाने के मामले में बच्चा बड़ी जल्दी जोड़ ही सकता है भाई पहले। जोड़ने घटाने के मामले में इतनी बड़ी संख्या तो नहीं बनती हैं। गुणा वगैरह में ये अपना हिसाब किताब कि गुणा वगैरह में कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गुणा से सॉल्व हो रहे होते हैं, तो गुणा वगैरह टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन को ये नहीं होता कि अपन टोटल संख्याओं का गुणा करते रहें। अपन सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसमें इकाई का अंक चेक कर लें, गुणा करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद उसमें से अपना ऑप्शन क्लियर हो जाएगा भाई। तो फिर गुणा के अलावा इकाई का अंक फिर अपन को कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। गुणा के अलावा इकाई का अंक फेमस है घातों के मामले में। घातों के मामले में इकाई का अंक बहुत पूछा जाता है, क्योंकि घातों के मामले में होना तो गुणा ही है। अगर किसी संख्या की कोई घात लिखी है, अगर 25 बार घात लिखी है, जैसे कि मान के चलो किसी संख्या लिखी है ए और उसकी घात लिखी है भाई 25, इसका मतलब है तुम्हें ए का गुणा कितनी बार करना है भाई, 25 बार। अब बात यह है कि 25 बार गुणा करने के बाद इकाई के अंक का अंदाजा कैसे लगाएंगे। 25 बार गुणा करने के बाद इकाई का अंक का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। तो घातों के मामले में अपन को बहुत पूछे जाते हैं ये। तो घातों के मामले में क्या हो जाने चाहिए हिसाब किताब इनके, देखो अगर मान के चलो किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है, ठीक है, 0 है, 6 है, 5 है, ठीक है। तुम इनकी घात कुछ भी लगा दो, कुछ भी अपने मन से, कुछ भी, इनकी घात तुम कितनी भी क्यों ना लगा दो, इनके सभी के इकाई के अंक जो हैं वो सेम ही रहते हैं।
इसका एक का एक ही रहेगा, इसका जीरो का जीरो ही रहेगा, इसका छः का छः ही रहेगा, इसका पाँच का। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, तब उसकी घात कितनी भी हो या कितनी भी बार गुणा करें, कितनी भी बार गुणा करें, इकाई का अंक समान रहेगा। इसमें इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, समान रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। मतलब जिन संख्याओं के पीछे 1 है, 0 है, 6 है, 5 है, इन संख्याओं की तुम घात कितनी भी रख दो, इन संख्याओं को तुम कितनी बार गुणा कर लो आपस में, इन सब का इकाई का अंक तुम्हारा सेम टू सेम ही आना है। ठीक है, जैसे कि गुणा करके देख लो कुछ अपने मन से, 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, ऐसे करके भाई देखो भाई तुम कितनी बार गुणा कर लो। एक का एक में गुणा करोगे एक, फिर से एक एकम एक, फिर से एक एकम एक, फिर से एक एकम एक, मतलब टोटल तुम्हारा इकाई का अंक आना तो एक ही है। 125 गुणा 125 गुणा 125 गुणा 125, ऐसे करके देख लो भाई सेम टू सेम। 5 का 5 में 25, फिर से 5 आ गया, 5 का 5 में 25, फिर से 5 आ गया, 5 का 5 में 25, फिर से 5 आ गया। तो भैया इसमें भी इकाई का अंक अपना कितना रहना है, 5 रहना है। 216 गुणा 216, ऐसे करके। और जीरो तो बड़ा नॉर्मल सा है भाई, जीरो वाला तो तुम्हारा जीरो ही है पहले से। तुम 6 वाले का भी कितनी बार गुणा कर लो, 6 का 6 में गुणा करो 6 ही रहेगा, चकनक 36, फिर चकनक 36, फिर से 6 आ जाएगा। तो 0, 1 और 5 और 6, ये चारों संख्याएं जो हैं अगर कभी इकाई के अंक में आ जाती हैं तो उनका तुम कितनी भी घात में गुणा कर लो, है ना, कितनी भी घात में कितनी बार गुणा कर लो तुम, उनका इकाई का अंक सेम टू सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, इनका तुम कितनी बार गुणा कर लो। ठीक है, 0, 1, 5, 6 कंप्लीट हो गई अपनी, जैसे 0, 1, 5, 6, और अपने पास संख्याएं होती कितनी है भाई, 0 से लेके 9 तक। ये अपने पास टोटल संख्याएं 0 से लेके 9 तक होती हैं, उनमें से अपन ने 0, 1, 5, 6 क्लियर कर लिया भाई, 0, 1, 5, 6 ये अपने क्लियर हो गए भाई, है ना। 0, 1, 5, 6 अपने क्लियर हो गया कि 0, 1, 5 और 6 अगर किसी संख्या में हैं, उन संख्याओं का तुम सेम संख्याओं का कितनी बार गुणा करो, तुम्हारा इकाई का अंक वही रहने वाला है, सेम ही रहने वाला। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे 0, 1, 5, 6 के अलावा अब कौन से बचे, अब तुम्हारे बचे भाई 2, 3, 4 ऐसे करके। ठीक है भाई, तो इसमें भी जरा एक चीज कॉमन अपन को देखने को मिल सकती है, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16। ठीक है भाई, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7 128 और 2 की घात 8 256 होता है अभी अपने पास। ऐसे करके ये होती हैं 2 की घातें, मान के चलो 8 तक अपन ने लिख ली। अब तुम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे भाई, 3 की घातें भी लिख लेते हैं नोटिस करने के लिए। 3 की घात 3 रहेगी 27, 3 की घात 4 रहेगा 81, 3 की घात 5 रहेगा 243, 3 की घात 6 रहेगा 729 और 3 की घात 7 अपना रहेगा 2187 और 3 की घात 8 रहेगा 65 61। क्योंकि घातों के क्रम में अपने ज़्यादा सवाल बनते हैं इकाई के अंक के, तो घातों के क्रम में अपन देख रहे हैं। अब घातों के क्रम में 0, 1, 5, 6 का तो हिसाब क्लियर हो गया, 0, 1, 5, 6 का अपना कोई इश्यू है ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी तो संख्या आ सकती हैं, क्योंकि 0 से लेके 9 तक टोटल 10 अक्षर बनते हैं और 10 अक्षर में से अपन ने 4 अक्षर क्लियर कर लिए कि भाई इकाई के अंक में अगर ये 4 अक्षर हैं तो तुम्हारा हिसाब ऐसा रहना है। अब तुम्हारे पास 6 अक्षर अभी और बचे, तो उन 6 अक्षरों का हिसाब क्या होगा कि अगर उनके ऊपर कोई घात आ जाती है तो उनमें इकाई के अंक क्या फिट बैठेंगे, उसमें क्या करेंगे अपन। तो ये अपन देख सकते हैं यहाँ पर, अगर कुछ चीज़ नोटिस करो तो 2 की घात 1 में जो इकाई के अंक था वो ही सेम टू सेम 2 की घात 5 पर है, जो 2 की घात 2 में है वही 2 की घात 6 पर है, जो अपना 2 की घात 3 में है वही अपना 2 की घात 7 पे है, जो 2 की घात 4 पे है वही 2 की घात 8 पे, मतलब रिपीट हो रहे हैं।
है ना, मतलब चार चार के हिसाब से रिपीट हो रहे हैं। चार के बाद पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, तो वही वाला आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो भाई, पांचवें पे कहने का मतलब पहला वाला रिपीट हो गया, छठवें पे तुम्हारा दूसरा वाला रिपीट हो गया, सातवें पे तुम्हारा तीसरा वाला रिपीट हो गया, आठवें पे तुम्हारा चौथा वाला रिपीट हो गया। सेम टू सेम यहाँ पर भी देख लो, है ना, ये वाला तीन का वाला रिपीट हो गया 3 की घात 5 पे, 3 की घात 2 वाला रिपीट हो गया इस पे, 3 की घात 3 वाला रिपीट हो गया यहाँ पे, और 3 की घात 4 वाला रिपीट हो जाएगा यहाँ पर। मतलब तुम देख रहे हो कि घात 4 तक ही संख्याएं अलग अलग हुई हैं। घात 4 के बाद जितनी भी संख्याएं तुम्हारे पास घातों में बनती जा रही हैं, वो सब की सब वहीं पे ही दोबारा रिपीट हो रही हैं, 1 2 3 4 पे ही। 5 6 7 8 पे वही 1 2 3 4 वाली आ जाएगी। फिर तुम्हारी घात 9 10 11 12 पे फिर वही आनी है लौट के, 9 10 11 12 पे भी तो फिर भी वही आनी है अपनी लौट के, ठीक है। फिर तुम्हारी 13 14 15 16 फिर वही आना है लौट के। अब यार जैसे कि मान के चलो अपन ने 9 पे लिखना चालू करते, 9 पे फिर से पहला वाला आ जाता, 10 पे फिर दूसरा आ जाता, 11 पे फिर तीसरा, 12 पे फिर चौथा, ऐसे ही करके फिर 13 पे पहला, 14 पे दूसरा, 15 पे तीसरा, 16 पे चौथा। इसका कहने का मतलब है इकाई के अंक बहुत से बहुत घात 4 तक बदलेगा, और घात 4 के बाद तो रिपीट होना है उसको। घात 4 के बाद जितनी भी घातें आनी है उसमें तो इकाई के अंक हमेशा रिपीट ही होना है। तो इसका मतलब अगर रिपीट ही होना है तो फिर अपन बहुत सारी घातें क्यों याद करेंगे, फिर घातों में इकाई के अंक बहुत सारे क्यों याद करें। अपन तो सिर्फ घात 4 तक याद कर लेंगे बस। घात 4 तक याद करने का मतलब ऐसे है कि जैसे भैया 2 की घात ऐसे बना लो, ऐसे। फिर से तुम्हारा वही काम है, रिपीट, फिर तुम्हारा रिपीट, फिर तुम्हारा रिपीट, फिर तुम्हारा रिपीट, ऐसे करके रिपीट ही होना है अपना, है ना। फिर तुम्हारा 2 की घात 5 पे ये, 2 की घात 6 पे ये 9, फिर 2 की घात 10, 2 की घात 11 एंड 2 की घात 12। सेम टू सेम रिपीट होने इकाई के अंक तो हमेशा। और अपन को सिर्फ मतलब अभी इकाई के अंक से, दूसरी संख्या से तो अभी मतलब है ही नहीं है। इकाई के अंक का हिसाब देखना है तो घात 4 तक का हिसाब देखो बस। तो इसका मतलब है अपन क्या करेंगे कि बाकी के जितने भी 6 अक्षर लिखे हैं उन सभी की घात 4 तक का हिसाब याद कर लेंगे बस। 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16। एक तो ये हो गए। 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27 एंड 3 की घात 4 81। ऐसे करके 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64 और 4 की घात 4 256। 5 6 अपना पहले ही क्लियर हो गया है। 7 की घात 1 ले लो 7, 7 की घात 2 ले लो 49, 7 की घात 3 ले लो 343 और 7 की घात 4 ले लो, इसी में अपन गुणा कर लेंगे। तो 3 सत्ते 2100, 4 सत्ते 28, तो भैया 280 वो हो गए, 2100 हो गए 2380, और भैया अपने कितने बचे, 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएंगे 2401। ऐसे 7 हो गया, 8 ले लो, 8 की घात 1 8, 8 की घात 2 64, 8 की घात 3 512, 8 की घात 4 4096। अब तुम्हारा बचा 9, 9 की घात 1 9, 9 की घात 2 81, 9 की घात 3 हो जाएगा तुम्हारा 729 और 9 की घात 4 हो जाएगा 65 61। ये हो गए भाई 6 अक्षर कंप्लीट। 6 अक्षर के अपन को सिर्फ और सिर्फ घात 4 तक के इकाई के अंक याद रखने हैं, उससे ऊपर नीचे नहीं होना, ठीक है। उससे ऊपर के याद नहीं करने, कोई मतलब नहीं है ना। हमें सिर्फ घात 4 तक याद होने चाहिए, क्योंकि घात 4 तक के बाद का हिसाब तो रिपीट हो रहा है तुम्हारा। घात 4 के बाद का हिसाब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर अपन को 2 की घातें याद हैं, ये 2 की घातें याद हैं घात 4 तक, अब अपने पास कभी सवाल आ जाए कि भैया 2 की घात 15 का हिसाब बताओ भाई कि इसमें इकाई का अंक कितना आना चाहिए। 2 की घात 15 में इकाई का अंक मतलब अगर मैं 2 का 15 बार गुणा करता हूं तो मेरे पास इकाई का अंक लास्ट वाला अक्षर क्या बचना चाहिए, अगर मैं 15 बार गुणा करता हूं तो भाई अभी अभी अपन ने हिसाब गिना था। 4 के बाद 5 6 7 8 सेम टू सेम, 9 10 11 12 सेम टू सेम। लेकिन क्या अपन इनको हर बार गिनते ही रहेंगे ऐसे करके, भाई ऐसे अपन हर बार तो नहीं गिन सकते इन सबको, ठीक है। अगर हर बार नहीं गिन सकते हैं
तो फिर क्या करेंगे भाई, हर बार कैसे, जैसे मान के चलो 97 है, 97 तक थोड़ी अपन गिनते रहेंगे 4 4 करके। अब यार घात 896 आ जाए तो फिर थोड़ी गिनते रहेंगे अपन ऐसे करके एक एक करके। तो अपन क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे बस घात में, क्योंकि हिसाब ही 4 का है। 4 का भाग दो बस घात में। ये 15 है तो भैया इसमें दे दो 4 का भाग। 4 का भाग जैसे ही तुम दोगे तो 12 तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तुम्हें शेषफल से मतलब रखना है। 12 बिल्कुल खत्म। देखो 4 की घात से 4 8 12, 12 खत्म। तो 2 की घात भैया कितनी बच रही है अपने पास, 3। 2 की घात कितनी बच रही है, 3। बस भाई रिपीट करके उठा लो 8, ये हो जाएगा इकाई अंक, है ना। अपन को ऐसे मतलब होना चाहिए इकाई अंक से बस। अब यार 2 की घात मान के चलो अपने पास आ जाए। अब अपने पास आ जाए मान के चलो कि भैया 426 आ गई। 2 की घात 426, ठीक है। तो भैया 4 का भाग दे दो इसमें, है ना। तो ये 4 एकम 4 और 4 छिंगे 24 हो जाएगा। तो कितना बच रहा है, शेषफल मतलब रखना चाहिए, शेषफल 2 बच रहा है। अगर शेषफल 2 बच रहा है तो 2 की घात 2 का इकाई अंक फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। सब में ऐसे ही हिसाब बनेगा वो तो। अब यहाँ पे तो मैंने 2 और 2 लिखा है अकेला, भाई कुछ भी संख्या बनी रहे। लो 7902 क्यों ना बनी रहे, अपन को मतलब ही इकाई के अंक से है। अपन को मतलब काय से है, इकाई के अंक से। बताओ इसमें इकाई का अंक कितना है, 790 से मतलब ही नहीं है आगे वाली संख्या से। 7902 में से अपन को 790 से मतलब ही नहीं है, अपन को मतलब है सिर्फ 2 से, इकाई के अंक से। अगर अपन 2 की घात 198 चेक कर रहे हैं फिर तो अपन, तो ऐसा करो इसे 4 से हटा दो, 4 से भाग दे दो इसे। 4 से भाग दोगे इसे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचेंगी कितनी, 3 बचेंगी, हो जाएंगी 38। 4 9 में 36 बचेंगी कितनी, 2। तो भैया 4 का अगर 198 में भाग दे देते हैं अपन, तो अपने पास जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है, 2। देखो एक और बार जानकारी के लिए बता दूं, शेषफल 2 अपन इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो 4 4 के पेयर वाले हैं उनका काम यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद संख्या रिपीट होती है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो 4 4 वाला हिसाब है उसको खत्म ही करके रखो। 4 8 12 16 20 इन सबको खत्म ही करके रखो। जो जो 4 के भाग वाली संख्या है उनको खत्म करके रखो, उनके आगे वाली से मतलब होना चाहिए बस अपन को। तो 2 की घात यहाँ पे भैया शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 196 तो 4 4 से खत्म ही हो गया। तो 2 की घात कितनी बच रही है, 2 बच रही है। तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो इकाई का अंक इसमें 4 हो जाएगा। अब भाई भाई संख्या आ जाए 1 2 9 3 आ गई भाई, 1293 है। अब हमें x का इकाई का अंक निकालना हो और मान के चलो ऐसे करके लिखाओ 249। भाई तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इससे मतलब होना चाहिए 3 से। तुम्हें तो बस इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए 3 से, और फिर इससे मतलब होना चाहिए कि घात कितनी लगी है। घात को 4 से हटा दो, 4 छेंगे 24 पूरा खत्म हो जाएगा। 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 1। भैया शेषफल कितना बच रहा है, तो इसका मतलब है कि 248 का तो काम ही खत्म हो गया 4 4 के सामने। 4 4 4 ऐसे करके पढ़ोगे 248 तक का काम क्लियर। बची कितनी, 1 बची तुम्हारे पास एक्स्ट्रा घात। तो 4 के बाद जब पहले वाले भी तो नंबर पहुंचेगा तुम्हारा रिपीट होके, तो भैया 3 की घात कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो तुम्हारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे, है ना। ऐसे करके संख्या आ गई, है ना, ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अपन को मतलब कैसे होना चाहिए, 8 से। इधर घात से मतलब होना चाहिए 4 एकम 4 बचेंगी, 3 हो गई 36, वो 38। 38 4 नम में 36 बचेंगी 2, हो जाएंगी 25। 4 छिंगे 24, शेषफल कितना बच रहा है, 1। शेषफल 1, तो भैया 8 की घात 1 आंसर आ गया 8, ये आ गया इकाई का अंक। ठीक है भाई, तो ये इकाई का अंक आ जाएगा अपना। ये आ गया हिसाब मान के चलो, ठीक है भाई। ये रहा 9 से मतलब होना चाहिए अपन को इकाई के अंक से, और इससे मतलब होना चाहिए 4 12, शेषफल 3 बचेगा। शेषफल 3 बचेगा तो 9 की घात कितनी बचेगी अपने पास, 3। और 9 की घात 3 का मान याद रखना है अपन को, घात 4 तक तो याद रखना है कम से कम अपन को। 9 की घात 3 कितना हो जाएगा, 729। बताओ भाई इकाई का अंक कितना हो गया, 9। इकाई का अंक 9। भाई 2 3 अक्षरों की संख्या आ रही है अपन को, उससे मतलब ही नहीं है 2 3 अक्षरों से। अपन को तो लास्ट वाले अक्षर से मतलब है। लास्ट वाला अक्षर अपना 9 आ रहा है, बात खत्म, इकाई का अंक क्लियर। बस ये हिसाब रखना है अपन को, ठीक है। तो भैया अपन को कितने भी इकाई के अंक क्यों ना निकालने हो, अपन को सिर्फ घात 4 तक का हिसाब याद रखना है इनके लिए।
बाकी का 0, 1, 5 और 6 तो सेपरेट हो गया। 0, 1, 5, 6 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो इकाई के अंक के मामले में उनका तो सेम ही है हिसाब। इनका बचा तो इनके घात 4 के हिसाब से याद कर लेंगे अपन। घात 4 के बाद तुम्हारा सबको पता है कि रिपीट होना है, तो 4 का भाग दो घात में, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल वाली घात को लिखो बस। और 4 का भाग दोगे तो शेषफल में तुम्हारे 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या 4 बचेगा बस। और 4 तो 4 वैसे ही कट जाएगा, तो शेषफल 1, 2, 3 बच जाएगा। 1, 2, 3 बच जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा इसमें से। यहाँ से 1, 2, 3 की घात उठानी है, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। वो तो 4 से पूरा कट जाएगा, तो 4 वाला हिसाब है ये वाला। भाई 4 तो ये वाले पे आएगा ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 पूरी कटेगी तो ये वाली आएगी घात 4 वाली, है ना। ऐसे ये आई, तो ये भैया 4 से पूरी कट रही है, शेषफल बच ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है पूरी कट रही है, मतलब 2 की घात कितनी रहेगी 4, 2 की घात 4 16, इकाई का अंक कितना रहेगा 6। तो वो 4 का हिसाब है, क्योंकि 4 के बाद जब 5वें में पहुंच रहे हो तब पहले पे आ रहे हो ना, दोबारा रिपीट होके 4। हाँ बिल्कुल, 4 के बाद अपन जब 5वें पे आ रहे हैं तब रिपीट हो रहे हैं, नहीं तो 4 पे तो अपन सेम पे ही हैं, वहीं भी बैठे हैं 4 वाले पे ही। 5, 6, 7, 8 फिर से 4 वाले पे आ गए, 9, 10, 11, 12 फिर से 4 वाले पे आ गए, है ना। हाँ, नहीं तो 4 वाला हिसाब है, नहीं तो घात 4 वाला है ना। तो वो घात 4 वाले में बचेगी, नहीं तो तुम्हारे पास शेषफल 1, 2, 3 जो बच रहा है वो 1, 2, 3 के हिसाब से लिख लो उसको बस। ऐसे तुम इकाई के अंक निकाल सकते हो। अभी अपन ने क्या कराया है, अभी अपन ने कॉन्सेप्ट कराए इसके। कॉन्सेप्ट में अपन ने क्या कराए कि भैया जो इकाई के अंक का हिसाब था, जो इसमें इकाई के अंक का हिसाब है अपना, उसमें संख्याओं का अपन गुणा करें तब इकाई के अंक की जरूरत पड़ती है। घातों के मामले में अपन को इकाई के अंक की जरूरत पड़ती है। इकाई के अंक की जरूरत क्यों पड़ती है, एक तो ऑप्शन हटाने के मामले में जरूरत पड़ती है खासकर, कि अगर तुम उसमें गुणा भाग जोड़ घटाए में इकाई के अंक क्लियर कर लो तो तुम्हारा ऑप्शन ही क्लियर हो जाएगा। एक तुम्हारा सवाल ही आता है डायरेक्ट पेपर में, सवाल आता है घातों का लिखकर, घातों के हिसाब से सवाल आता है पेपर में अपने, या फिर तो कभी कभी गुणा का भी आ जाता है, ज्यादातर घातों का आता है। घातें लिखकर आती हैं और वो पूछते हैं तुम में से कि भैया इसमें से इकाई के अंक बताओ एक कितना हो जाएगा, ऐसे करके, तो वो अपन को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो या फिर तो क्वेश्चन आएगा पेपर में अपने, ठीक है, या फिर तो ऑप्शन हटाने के मामले में ज़्यादा यूज होता है। पूरे मैथ में हर जगह पे ऑप्शन हटाने के मामले में इसका यूज होगा, बाकी का क्वेश्चन अपन क्लियर कर ही लेंगे इसका। जैसे अपन ने कॉन्सेप्ट कराया, आज भी अपन कुछ क्वेश्चंस कराएंगे इसके। एक क्लास अपन प्रॉपर इसके क्वेश्चंस की रखा करेंगे, है ना। एक क्लास अपन को इसके क्वेश्चंस की मिलेगी हमेशा, है ना, अपने ऐप में भी मिलेगी, है ना। और उस क्वेश्चन सीट वाले को अपन यूट्यूब पे भी रखेंगे। क्वेश्चन सीट वाली कौन सी, जिसमें अपन क्या करेंगे भाई, जो रेलवे है ना। भाई एसएससी वालों ने तो भाई बैन करके रखा है, तो उनके क्वेश्चन तो भाई मुश्किल ही है ना, है ना। हालांकि उसके क्वेश्चन अपन बना लेंगे अलग से, है ना। उन्होंने कहा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करा सकते भाई, ये बस। हम्म। हाँ बिल्कुल। हम्म। बाकी का रेलवे और पुलिस वगैरह के अपने जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, है ना, जितने भी, हाँ बिल्कुल, जितने भी अपने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस और अपनी तरफ से मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चन सीट को अपन सॉल्व करवाएंगे इसी पे ही, है ना। हर एक टॉपिक की अपन को क्लास मिलेगी। जैसे अपन ने यूनिट डिजिट करा दिया इकाई का अंक, तो उसकी क्वेश्चन सीट की एक क्लास हो जाएगी, वो अपन को यूट्यूब पे भी मिलेगी, है ना। क्वेश्चन सीट की क्लास अपन को यूट्यूब पे भी मिलेगी, बाकी का कॉन्सेप्ट की अपनी ज़्यादातर क्लास अपने कोर्स में रहेंगी, वो अपन को कोर्स पर मिल रही होंगी, है ना, अपने बढ़िया, है ना। अपना ऐप है भाई द एडुवर्स के नाम से, है ना, अपना ऐप है द एडुवर्स के नाम से। इस ऐप में जाओगे तो इस ऐप में अपन को वैसे तो सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको, एनडीए के हो गए या फिर अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, रेलवे के, एसएससी के, ये सभी के कोर्सेज मिलेंगे अपन को, है ना। इसी में जाओगे तो इसी में ही अपना एक मैथ का कोर्स मिल जाएगा, है ना। तो मैथ का कोर्स परचेस करेंगे तो मैथ के कोर्स में अपन को टोटल सभी चैप्टरों की अपनी कॉन्सेप्ट वाली क्लासें तो मिलेंगी, है ना। पर वो पूरी कॉन्सेप्ट वाली क्लासें अपन को बाहर पब्लिक नहीं मिलेंगी, अपन को पब्लिक बाहर क्वेश्चन सीटें बिल्कुल मिलेंगी, क्वेश्चन जो सॉल्व कराएंगे वो अपन को बाहर मिलेंगी। बाकी का अपन को यहाँ से कोर्स परचेस करना है, वहाँ से देखना है ना, वहाँ पे अपन को मिल जाएगी सभी पूरे कॉन्सेप्ट की क्लास हैं। लगभग सवालों को कराने के जो तरीके रहेंगे या फिर जो ऑप्शन हटाने के जो तरीके रहेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन के जो तरीके रहेंगे, वो भी अपन अपने इसमें कराएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे अभी अपन सॉल्व करेंगे इसके,
जैसे ये क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में अपन को एक इकाई अंक देखना है। इस क्वेश्चन में अपन को इकाई अंक देखना है। कैसे निकालेंगे इकाई अंक भाई? गाते हैं अपन को सिर्फ लास्ट वाले अक्षर से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अपन को सिर्फ लास्ट वाले अक्षर से मतलब होना चाहिए। भाई लास्ट वाला अक्षर इसमें कितना है? 8। चलो भाई घात देख लेते हैं। 4 से काट दो, 4 12, बचेगी 5, 4 एकम 4, 1 से स्पल बच गया, तो इसमें बच रही है 8 की घात 1। अब जरा इस पे आ जाते हैं भैया, 1 लिखा है इस पे। अगर इकाई का अंक 1 है, घात कितनी भी क्यों ना लिखी हो, इकाई का अंक अपना 1 ही रहेगा। इसमें देख लेते हैं, 6 लिखा है, घात में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। बताओ, 8 एकम 8, 8 छिंगे 48, 48 में जो पीछे वाला अक्षर रहेगा वो कितना रहेगा? 8। तो इस पूरे का सॉल्यूशन का जो इकाई का अंक रहेगा वो आ जाएगा अपना 8। ऐसे इस पूरे सॉल्यूशन का इकाई का अंक आ जाएगा अपना 8, ठीक है। इसकी नहीं तो घाते तो देखो सॉल्व नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी घाते थोड़ी सॉल्व कर पाएंगे अपन, इनका गुणा थोड़ी ना कर पाएंगे, है ना। इनका गुणा, हाँ भाई, आधे घंटा थोड़ी बेटा, वो तो लिखते रहोगे तुम्हारे ब्लैंक पेज भर जाए पूरा, गुणा थोड़ी हो पाएंगे, है ना। वो तो इकाई का अंक निकालना होता है अपन को बस, ठीक है। हाँ भाई, इसका बताओ जरा थोड़ा सा, क्या लगा दें इसका? देखो भाई, सबसे इसमें मेन चीज ये लिखी है इधर, 0। और जिसका इकाई का अंक 0 हो गया, तुम उसमें कितनी भी संख्याओं का गुणा क्यों ना कर लो, तुम्हारे पास ओवरऑल आंसर कितना आना है? 0। तो ये इसको तो भैया हाल के हाल देख के हिसाब बना लो। 0 दिख गया, तुम गुणा कितनी बार करो, 50 बार करो, 1000 बार गुणा करो, तुम्हारे पास 0 ही इकाई का अंक आना है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, उसका इकाई का अंक 0 ही रहना है, ठीक है भाई। इसका तो बड़ा अच्छे से हिसाब लगा के रखो भाई। जैसे ये लिखे हैं भाई, चलो जरा इसमें भी हिसाब लगाते हैं। 5, 5 ही रहेगा भाई, कितनी भी घात क्यों ना लगी हो। अब इसका हिसाब लगाएं अगर अपन, ये 8 है, देखो वैसे तो मैं तुम्हें समझा दूं, ये सम संख्या है, तुम गुणा करोगे तब भी सम ही बनेगी। और इधर 5 लिखा है, और 5 का अगर तुम सम संख्या में गुणा करते हो तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठा 40, 5 छक्के 30। तुम 5 का सम संख्या में गुणा करोगे, तुम्हारा इकाई का अंक 0 हो गया, फिर भले ही 50 संख्या क्यों ना लिखी हो, अगर तुम गुणा करते जाओगे तो तुम्हारे पास इकाई का अंक 0 ही आना है फिर, ठीक है। देखो जैसे ये है ना, 8 का अगर अपन बनाते भी तो कितना बनाते भाई? 4 अट्ठा 32, 4 एकम 4, बचेगा 1, तो 8 की घात 1 बचेगी इधर। ये 3 की घात कितनी बचनी चाहिए भाई? 129 है, तो 4 12, 4 दुनिया 8, ये भी 3 की घात 1 बचेगी, है ना। अब देखो जरा, 5 अट्ठे, बताओ इकाई का अंक कितना हो गया, और 0 में तुम 3 का गुणा कर दो, इकाई का अंक 0 आना है। तो 0 का तो हिसाब यही मान लो क्लियर, 0 तुम्हें देखने को मिल गया, 0 के बाद कितने भी गुणा क्यों ना लगे हो, इकाई का अंक 0 ही रहना है, ठीक है। जोड़ घटाने मत कर देना, गुणा में होता है ऐसा, है ना। गुणा वगैरह में लिख के आएगा तब करना है ऐसा, ठीक है। हम्म। हाँ वो प्रॉपर, वो तो पीपीटी फॉर्मेट रहेगा पूरा, उसका पेपर वगैरह लिखे होंगे। हाँ कौन सी साल के पेपर में आया है, वो पेपर के हिसाब से कराएंगे उसको। वो क्वेश्चंस का एक टाइप का डिस्कशन हो जाएगा अपना, उसमें डिस्कशन हो जाएगा, और उसके अलावा अपने टेस्ट के डिस्कशन भी करा देंगे अपन। अपने जो टेस्ट हुआ करेंगे हर संडे के, वो संडे के टेस्टों का डिस्कशन भी कराएंगे अपन, है ना।
ऐसे ये लिखा है जैसे कि अलग अलग घातों में। तो भैया 1 की घात कितनी भी लगी हो 1, इधर भी देख लो 6 की घात कितनी भी लगी हो 6 ही रहेगा। ये हिसाब लगाना पड़ेगा बस 4 वाला। 4 से भाग दे दो, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 2 बची। तो भैया यहाँ पे 4 की घात कितनी बचेगी 2, 4 की घात 2 में इकाई का अंक कितना बचेगा 16 का 6, इसमें 6 बचा, इसमें 1 बचा, इसमें 6 बचा, छकनक 36। तो इकाई का अंक अपना कितना रहेगा भैया 6। तो इकाई का अंक कितना बन जाएगा अपना 6 बन जाएगा ऐसे। तो गुणा में घातों में इस तरीके से सवाल लिख के आते हैं अपने, इकाई के अंक वाला। स्पेसिफिक अगर इकाई के अंक का सवाल लिख के आता है तो स्पेसिफिक इकाई का अंक का सवाल इस तरीके का आएगा जो अपन ने भी कराए हैं कि भैया अलग से पूछ ले कि भैया ऐसा करो इसका इकाई का अंक बता दो। तो ऐसे करके घातों में लिख के आता है वो सवाल, तो वो तो ऐसे आता है। बाकी का अपन को बस ये है कि क्वेश्चन के ऑप्शन के लिए प्रैक्टिस करके रखनी है। गुणा भाग जोड़ घटाए कभी भी हो तो मैं बस इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि इस कैलकुलेशन को करने के बाद इसमें लास्ट वाला अक्षर क्या बचना है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी संख्याएं ऐसी लिखी होंगी कैलकुलेशन में, सवाल में संख्याएं लिखी हैं और सवाल में जो संख्याएं लिखी हैं उसमें से ऑप्शन में से संख्या बनी नहीं पाएंगी वो वाली। अगर अपन को जितनी अच्छी कैलकुलेशन से समझ में आ जाए, अगर अपन गुणा भाग जोड़ घटाए में इतने फरफट हो जाएं, इतने बेहतर हो जाएं और इकाई का अंक और भाग वाले टॉपिक अच्छे से कर लें, तो अपन ये हाल की हाल समझ जाएंगे कि ये वाली संख्याओं को गुणा भाग से कम ये तो नहीं बनेगा, ये वाली संख्या को गुणा भाग से कम ये नहीं बनेगा। तो ये तो ये पहले चालू था क्या? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अपन को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ता है, वो तो ये है कि अपनी कैलकुलेशन जितनी अच्छी है उतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से मिल जाता है, ये रहता है। बाकी का अपने सवालों के तरीके देखो अपन ने पूरे बता ही दिए इधर, है ना, ये इस तरीके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की क्लास और कराएंगे, इसके बाद क्वेश्चन की क्लास अलग से रहेगी वो, बाकी का फिर अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है।